सिद्धेश्वरी और उसकी पुत्रियों की सोच तो बिल्कुल उलट थी। उन्हें अपना सुख और अपनी प्रसन्नता का ही स्वार्थ था। हाँ, इसीलिए तो मेरा मत है कि सिद्धेश्वरी की पुत्रियों को लोग विवाह की दृष्टि से नहीं देखकर उपहास की दृष्टि से देख रहे थे होगी। और यही कारण था कि निर्मल मन ममता के जीवन में राजकुमार सिद्धार्थ आने वाले थे। किंतु वो कैसे प्रभु? ममता तो अभी तक मेला भी नहीं पहुंची थी। उसे तो उन लोगों ने कक्ष में बंद करके रखा था। आपका संशय बिल्कुल ही उचित है ऋषिवर। ममता को मेला पहुंचने में विलंब तो अवश्य ही हो रहा था, किंतु भाग्य के लिखे जाने में विलंब नहीं था। ममता का भाग्य लिखा जा चुका था, जिसके अनुरूप उसका आचरण इन कार्य में था। विपदा के बाद भी बड़ों के प्रति मान सम्मान प्रेम स्नेह ईश्वर को यही तो प्रिय है। लो, पहुंच गए हम मेले में। जाओ और जाकर घूमो। भैया, क्या तुम नहीं आओगे? नहीं, तुम स्वच्छंद होकर स्वयं घूमो, आनंद लो, हर्ष मनाओ। तुम्हारी माँ एवं तुम्हारी बहनों का ध्यान रखूंगा। अब जाओ और घूमो। ठीक है। उसे मेला पहुंचने में घर से निकलने में ही विलंब हो गया था। यदि पृथ्वी मार्ग से जाते तो मेला पहुंचते पहुंचते संध्या हो जाती। मेला पहुंचना था तो मैंने आकाश मार्ग का आश्रय लिया। आकाश मार्ग से गमन करते हुए उसके मुखमंडल पर बालक की प्रसन्नता थी। उसने स्वयं को प्रथम बार भाग्यवान माना, किंतु भाग्य अभी भी उसके साथ नहीं था। प्रभु, दुर्भाग्य ने उसका साथ अभी भी नहीं छोड़ा था। नहीं ऋषिवर, दुर्भाग्य अभी भी उसके साथ था। कैसे प्रभु? ये तो बताइए। महामेले में देवी सिद्धेश्वरी को अपनी पुत्रियों के लिए कंगन ग्रहण करते समय राजकुमार सिद्धार्थ के पिता से भेंट हो गई। उस राजकुमार सिद्धार्थ के पिता से जो ममता का भाग्य बनने वाला था। अरे नगर श्रेष्ठ जी, प्रणाम। प्रणाम। सिद्धेश्वरी जी आप? जी हाँ, मैं अपनी पुत्रियों को लेकर आई थी। आपका एक पुत्र भी था ना? अब तो वो नौजवान हो गया होगा। वो नहीं आया क्या मेले में? आया है ना। वो नीले वस्त्र में खड़ा है अपने मित्र के साथ। बहुत सुंदर युवक है। काश इससे मेरी पुत्री का विवाह हो जाता। गंगा नहा लेती मैं। अभी आपने अपने पुत्र का विवाह नहीं किया है क्या? विवाह कराने की इच्छा है, किंतु उसे कोई कन्या पसंद ही नहीं आती। मेरी पुत्रियों का भी बस वही हाल है। कोई युवक उन्हें पसंद ही नहीं आता। यदि आप अनुमति दें तो क्या मिलवा दूं अपनी पुत्रियों को आपके पुत्र से? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पुत्रियों, ये है मेरी राजकुमारियां।
एकदम सही जोड़ी लगेगी, मेरी पुत्री एवं आपके पुत्र की। पुत्रियों, वो जो नीले वस्त्र में युवक है ना, वो नगर श्रेष्ठ जी का सुपुत्र है। समझ गई ना? जाओ, जाकर परिचय कर लो, जाओ जाओ जाओ। वाह काकी, यहाँ भी वही जा रही हो शुभ कार्य करने और मन में मलिन विचार। कैसे सिद्ध होगा मनोरथ काकी, वो भी उनका जिन्होंने सदा ममता को दुख दिया है। सिद्धार्थ, यहाँ इस मेले में एक से एक सुंदर नवयौवना आई हैं और एक तुम हो कि पलक उठा के किसी को देख ही नहीं रहे। क्योंकि यहाँ कोई देखने योग्य नहीं है मित्र, कोई सुंदर नहीं है। मेरे लिए सुंदरता का अर्थ है जिसके नैनों में मैं देखूं तो संपूर्ण संसार सुंदर दिखाई दे। समझ गया, तुम परियों की बातें कर रहे हो जो तुझे मिलने से रही। सिद्धार्थ, तू एक काम कर। क्या? मैं तुझे एक कमंडल और चिमटा ला के देता हूँ तथा साथ में हिमालय जाने का मार्ग भी बता देता हूँ। तू वहीं जाकर धुनी रमा दे भैया। इस संसार योग्य प्राणी तू मुझे अब नहीं लग रहा। ऋषिवर, ये संसार मूलाधिक 3 तत्वों पर टिका हुआ है। वो कौन कौन से हैं प्रभु? सत्य, शिव एवं सुंदर, जिसे वेदों में सत्यम, शिवम एवं सुंदरम कह के वर्णित किया गया है। मनुष्य के जीवन के आधार यही 3 तत्व है ऋषिवर। इस कथन का अर्थ क्या है प्रभु? उसका अर्थ ये हुआ कि ऋषिवर, शिव जो साक्षात ईश्वर है, वे उन्हीं को ही प्राप्त होते हैं। उनकी कृपा उसी पर होती है जो सुंदर सत्य को जान चुका होता है। जिस पर ईश्वर की कृपा हो गई, समझिए वो तो स्वयं ही सुंदर हो गया। इसलिए उनके सौंदर्य को मूल्यहीन कहा गया है तथा अधिक मूल्यवान महासुंदरता को मान गया है। हृदय की सुंदरता कैसी होती है? जिसके हृदय में करुणा बसती है, जिसके हृदय में दूसरों के लिए प्रेम होता है, वही हृदय की सुंदरता होती है। हृदय भी सुंदरता से ही आकर्षित होता है ऋषिवर। दूर की सुंदरता में वो आकर्षित नहीं होता। जिनका हृदय सुंदर नहीं होता, उनसे संसार दूर भागता है। और यही ललिता एवं रुक्मणी के साथ हो रहा था। राजकुमार तो उन्हें देख तक नहीं रहा था। देख तक नहीं रहा था? नहीं। ऐसा क्यों प्रभु? इस दुराव का कारण क्या था? उनके हृदय की कुरूपता। उनका हृदय सुंदर नहीं था और सुंदर नहीं होने के कारण उनमें वो आकर्षण नहीं था। उनके हृदय में छल, कपट और स्वार्थ भरा हुआ था, जबकि दूसरी ओर ममता का हृदय सुंदर था क्योंकि उसके हृदय में परोपकार भरा हुआ था। इसलिए वो ममता के हृदय की सुंदरता पर राजकुमार सिद्धार्थ आकर्षित हुआ था। उसके परोपकार करने की भावना को देखकर ही सिद्धार्थ के हृदय में उसके प्रति प्रेम की भावना का जन्म हुआ था। प्रभु, इस संस्मरण से तो यही बोध होता है कि प्रेम में दैहिक रूप का कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो केवल आत्मिक रूप का, आत्मिक सुंदरता का। बिल्कुल ऋषिवर, ईश्वर ने सत्य का अनुभव करने हेतु मनुष्य को 5 ज्ञान विद्या प्रदान की है, जिनमें चक्षु बहुधा बाह्य सुंदरता को ही देखता है तथा महत्व देता है और उससे ही संबंध सत्य मान लेता है, जबकि रूप सुंदर वही होता है जबकि रूपधारी में करुणा एवं पवित्रता की भावना हो।
उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ममता थी। मेले के सभी व्यापारियों से उसे अपने यहाँ की वस्तु देने ले आए थे। इस नेत्रहीन बूढ़ी माँ की सहायता करना मेरा धर्म है। आइए काकी, चलिए मैं आपको बाहर तक पहुंचा देती हूँ। क्या हुआ? आपके पिताश्री ने हमें भेजा है। आप हमें पसंद हैं। हम दोनों बहुत ही सुंदर हैं और माँ ने कहा है कि हम दोनों में से किसी एक को पसंद कर लें। प्रतीत होता है कि पसंद की बात को सुनकर लज्जा गए, किंतु हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं। पकड़ लिया तो बस पकड़ लिया। अरे मारुति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो घूमने आया हूँ। किंतु तुम दोनों इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रही हो? अरे वो नगर श्रेष्ठ का पुत्र है ना। अरे कहाँ गया वो? उसे जहाँ जाना था वो चला गया। तुम दोनों मेरे साथ आओ। कहाँ? उधर एक भविष्य वक्ता है जो एकदम सच सच भविष्य बताता है। वो ये भी बता देगा कि तुम दोनों में से किसके साथ उस नगर श्रेष्ठ के पुत्र का विवाह होने वाला है। सच? बिल्कुल सच। तो चलो ना, शीघ्र चलो, हमें लेकर। मैं तुम दोनों को ममता बहन के भाग्य की बाधा नहीं बनने दूंगा।